प्यारे बच्चों नमस्कार। आज शुरू करते हैं हम एक नया चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान और कम समय में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए चैप्टर बहुत जरूरी है। और आप सभी के 10th क्लास के एग्जाम भी आ गए हैं, तो इसको अच्छी तरह से करना है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? ये कोई शब्द नया नहीं है, आपने 6, 7, 8 में ही पढ़ा होगा, 9th में ही पढ़ा होगा। प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है उसे क्या कहते हैं? उसका एक फॉर्मूला है पीई। पीई मीन्स इवेंट। किसी घटना की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संख्या। जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है पीई, वो 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी और 1 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। एक होता है पी, दूसरा होता है पी नॉट ई। पी नॉट ई का मतलब है किसी घटना का ना होना। पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला है। कई बार सवाल आ जाएगा कि अभी पीई दे रखा है और उसका पी नॉट ई आपको निकालना है। 1 नंबर में सवाल आ जाता है मोस्टली। तो शुरू करते हैं सवाल। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसी पासे पर बेस्ड सवाल आते हैं, तरह तरह से आएंगे, बदल कर आएंगे। तो पहला सवाल है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित परिणामों की संख्या बताइए। अब जो पासा फेंका जाता है, आपने लूडो खेली होगी घर में। लूडो जो होती है उसमें 6 नंबर होते हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये पासे के 6 नंबर होते हैं। अब सवाल नंबर कह रहा है कि वह अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या हो यानी कि प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे उसे हम प्राइम नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी 2। सबसे छोटी प्राइम संख्या जो होती है वो 2 होती है। तो इसमें आप देखो प्राइम संख्या कौन कौन सी? प्राइम नंबर एक तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। कितने हो गए प्राइम नंबर? कितने हो गए? 1, 2, 3। 3 नंबर हो गए। कौन कौन सी हुई? अभाज्य संख्या कौन सी हुई? 2, 3 और 5। तो यहाँ लिखेंगे पी अभाज्य, क्योंकि हमें अभाज्य का निकालना है। पी अभाज्य बराबर कितने हैं? 1, 2, 3, 3। संभावित परिणाम आ गए। कुल संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 3/6। इसको काट सकते हैं हम। 3, 1, 3, 3 दूनी 6। तो कितनी आ गई प्रायिकता? 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह दूसरा सवाल आ जाएगा कि वह सम संख्या हो। सम संख्या हो। अब इसमें देखो सम संख्या कौन कौन सी है? सम संख्या 2, 4 और 6। इस तरह से हम सवालों करेंगे इनको। बहुत ही आसान सवाल है। 2, 4, 6 कितने होंगे? 3। तो देखो पी सम संख्या बराबर 3 हो गई। 3 कुल कितनी है? 6। पासे में तो 6 ही आएगा, नीचे याद रखना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका भी आंसर हमारा 1/2 आया। अब आगे एक और सवाल शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सी कि वह 4 का गुणज हो। गुणज का मतलब मल्टीपल। 4 का मल्टीपल हो। क्या होना? 4 का मल्टीपल हो। तो 4 का मल्टीपल देखो नंबर कौन से थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 4 के टेबल पढ़ दें। 4 1 जा 4, 4 8 2 जा 8। तो 4 आ रहा है, बाकी 8 यहाँ है नहीं। तो 4 का मल्टीपल कितना होगा? केवल 1, 4 हुआ। तो यहाँ लिखेंगे पी
4 का गुणन इज इक्वल टू कितना 1 आया अपॉन में 6। इस तरह का हमारे आंसर हो गया। आगे हम दूसरा शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा। एक पासे को दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो निम्न की किराया बताओ। देखो एक पासा उछाला हमने तो हमने बताया 1 2 3 4 5 6 नंबर आएंगे, लेकिन जब 2 पासे उछाले जाएंगे तो उसके कुल परिणाम जो होंगे वो 36 होंगे। किस तरह से होंगे इसको याद कर लेना। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2। इसको याद कर लेना टेबल को। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। जब 2 पासे उछाले जाएंगे कुल कितना आना 36। और एक 4 नंबर का सवाल आएगा, जरूर आएगा पेपर में। इसकी तैयारी अच्छी तरह से कर लेना। अब इसमें सवाल आ जाएगा कि बताइए नंबर 1 दोनों परिणाम की संख्या एक जैसी हो। सवाल नंबर 1। अब एक जैसी कौन सी है होनी चाहिए। देखो एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। क्या लिखेंगे P एक ही संख्या एक ही जैसी संख्या लिख दिया। तो कितने 6 और टोटल कितने 36। 6 का 6 बन जा 6 6 6 जा 36। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से इस पर बेस्ड संख्या बदल करके अनेक सवाल आएंगे। एक सवाल हम कर रहे हैं कि इस बेस पे जरूर सवाल आएगा और 4 नंबर का कम से कम सवाल आएगा। अच्छी तरह से तैयारी करना। एक सवाल इस तरह भी हो सकता है कि सम दोनों का सम 8 हो। अब दोनों का सम 8 हो मतलब दोनों जो आ रहे हैं इनका 8 नहीं थे। जो किसमें 8 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो यहाँ पर 8 आ रहा है, इधर 8 आया 2 3 4 5। यानी कि 8 कब आया 2 6 3 5 4 4 5 3 6। तो 8 आ गया। तो लिख लो P योग जो है उनका 8 हो। कितने 1 2 3 4 5 बटे 36। इस तरह से हमारा ये सवाल हम करेंगे। और सभी बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। यदि कोई भी समस्या हो इस एक्सरसाइज में प्लीज कमेंट करना। और यदि वीडियो पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना। थैंक यू।